अगर इंद्रजीत का यज्ञ पूरा हो जाता तो रामायण का अंत ही बदल जाता। ये है उसका सच्चा रहस्य। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रावण के पुत्र इंद्रजीत एक रहस्य में बना रहा। लंका का स्वर्ण महल, रात की चांदनी चमक रहा था। युद्ध बढ़ चुका था। रावण के कई महान योद्धा थे जो अभी रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र को बुलाया, मेघनाद, संसार जिसे इंद्रजीत कहता था। रावण ने भारी आवाज में कहा, मेघनाद, अब लंका को बचाना सिर्फ तुम्हारे हाथ। इंद्रजीत ने पिता के चरण छुए और दृढ़ स्वर में बोला, पिताजी, मैं जीत कर ही लूंगा। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उसने एक दिव्य मंत्र पढ़ा और पल भर में अदृश्य हो गया। ना दिखाई देता था, ना उसको तीर की दिशा। वह आकाश में घूमकर चारों ओर से अग्नि की तरह तीर बरसा रहा। वानर सेना में चारों तरफ हाहाकार मच गया। फिर इंद्रजीत ने अपना सबसे घातक अस्त्र चलाया, नागास्त्र। आकाश से हजारों दिव्य नाग उतर पड़े। उनकी फुंकार से जंगल कांप उठा। लक्ष्मण, वानर और पूरी सेना सर्पों की बेड़ियों में बंद। युद्ध भूमि अंधकार से भर गई। उस दिन जीत पूरी तरह इंद्रजीत की ओर खड़ी थी। लेकिन इंद्रजीत जानता था, सिर्फ युद्ध कौशल प्राप्त नहीं, स्थायी विजय चाहिए तो दिव्य शक्ति चाहिए। इसलिए वह गया निकुंभिला के गुप्त वन में, जहां उसने शुरू किया अपने जीवन का सबसे। यह यज्ञ पूरा हो जाता तो यह अजय हो जाता, जिसे कोई देव, कोई मानव, कोई पराजित नहीं। अग्नि आकाश छू रही थी और इंद्रजीत मंत्रोच्चार कर रहा था, देव शक्तियों मुझे भी। परंतु यह तो उसके अंत की शुरुआत हुई थी। देवताओं ने समझ लिया कि अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो लंका कभी नहीं। इसलिए लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना निकुंभिला की ओर बढ़े। इंद्रजीत अंतिम मंत्र पढ़ ही रहा था कि लक्ष्मण ने उस पर तीर चला दिया। अग्नि की वेदी टूट गई, मंत्र अधूरा रह गया और इंद्रजीत की अजय शक्ति प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो गई। इंद्रजीत समझ गया था कि अब कोई भी दिव्य शक्ति उसकी रक्षा नहीं करेगी। फिर भी उसके चेहरे पर डर की एक रेखा तक नहीं थी। उसने कहा, आज मैं माया नहीं रचूंगा, आज अदृश्य नहीं बनूंगा, आज मैं एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ूंगा। वह गरजता हुआ युद्ध भूमि में लौटा। सामने लक्ष्मण को देखकर भयंकर युद्ध करने लगा। धरती कांप रही थी, आकाश अंधेरे से ढक गया था। इंद्रजीत के तीर अग्नि लहरों की तरह बरस रहे थे। लक्ष्मण का धनुष बिजली की तरह गरज चमक रहा था। दो महाशक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थी। इंद्रजीत ने अपने सभी अस्त्र चला दिए, लेकिन यज्ञ के बिना वे उतने प्रभावी नहीं रहे। तभी लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और सीधा इंद्रजीत पर गिरा और लंका का सबसे वीर पुत्र, सबसे बुद्धिमान योद्धा इंद्रजीत भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बस एक गर्व था कि उसने अंतिम सांस तक एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी। इंद्रजीत की विजय अदृश्य सिद्धि, नागास्त्र और यज्ञ से बनी थी, लेकिन उसका अंत अधूरा यज्ञ, धर्म का सामना और लक्ष्मण के ब्रह्मास्त्र से हुआ। जीत जिसने देवों को भी हिला दिया था, वह आज भी साहस और बलिदान की मिसाल है।